सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल ये इसका पूरा लंबाई कितना है 100 दिया हुआ है और साइड का चौड़ाई कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। तो यहाँ से जैसे 100 है और ये 40 है, पूरा ऊंचाई कितना है 50 है। इसके अनुसार जब व्यू बनाएंगे तो व्यू में क्या करेंगे, जैसे फ्रंट बनाएंगे आपको बताया गया है कि थर्ड एंगल में बनाते हैं तो क्या करते हैं, बाएं वाले को बाएं बनाएंगे करते हैं और दाएं वाले को दाएं, कोई चेंजिंग नहीं होता है। और जहां फ्रंट रहेगा उसके ऊपर टॉप बनाते हैं, ये नहीं करते हैं। तो ये आधा से इधर जैसे बाएं है तो ये आधा से इधर बाएं बनाएंगे, यानी फ्रंट यहाँ पर रहेगा। तो फ्रंट का पूरा लंबाई कितना है 100 है, पूरा ऊंचाई कितना है 50। तो यहाँ से यहाँ हम देखिए कितना हुआ 50 लेंगे और ये पूरा लंबाई लेंगे 100। साइड का चौड़ाई कितना है 40। तो यहाँ से हम लेते हैं 40, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार स्केल से यहाँ से इसका हाइट ले लेंगे 50। अब 50 लेने के बाद से जब हम यहाँ स्केल रखेंगे तो इधर खींचेंगे 100 और इधर 40। फिर खड़ा करेंगे तो खड़ा ये जो चारों बनाते हैं एक साथ बनाएंगे, एक साथ होगा क्या फायदा आपको, कि समय का बचत होगा और सीधा का सीधा होगा, यही होगा। फिर खड़ा लगाएंगे तो ये खड़ा खींचना है आपको कितना 50 खींचना है और ये टॉप का ऊंचाई होता है साइड का, जैसे बताया गया आपको साइड का चौड़ाई बराबर क्या होता है टॉप का ऊंचाई होता है। तो इस तरह से आपका ये ऊंचाई 40 लेके इस तरह से ये चारों बन गया ना। अब बनाएंगे आप जैसे ये ड्राइंग बनाए हैं, यहाँ से आप ड्राइंग बनाना शुरू कर रहे हैं तो हम ड्राइंग यहीं से शुरू किए हैं। यहाँ से कितना लिए इधर 100, तो यहाँ से हम 100 ले लिए। फिर यहाँ से खड़ा कितना किए हैं 10, तो यहाँ से हम 10 का कितना लिए हैं 20 लेंगे। यहाँ स्केल के सहारे यहाँ से हम ले लेते हैं 20, ठीक है। फिर यहाँ से ये वाला जो फ्री हैंड है, तो फ्री हैंड जैसे ड्राइंग में खींचते हैं वैसे इस व्यू में भी खींच देते हैं। अब यहाँ से हम यहाँ नहीं जा सकते हैं, आते हैं इधर से, यहाँ से कितना खड़ा है 30, तो यहाँ से हम 30 का बिंदु लगा देते हैं। 30 लेने के बाद से अंदर कितना आएंगे 40 आ गए। 40 के बाद से फिर खड़ा कितना करना है 20 खड़ा करेंगे तो ये आपका ऊपर मिल गया। फिर यहाँ से ये यहाँ से आगे दूरी दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। कैसे 15 है तो यहाँ देखिए, ये आपका यहाँ से यहाँ तक 40 दिया हुआ है, यही है। और यहाँ से यहाँ कितना दिया है 45, तो कितना हुआ 85 हुआ। पूरा दिया हुआ है 100, तो ये 15 हो गया। अब यहाँ से आएंगे हम 15 का एक बिंदु लगा लेंगे और 15 का बिंदु लगाने के बाद फ्री हैंड इसको हम मिला लेंगे, ठीक है। इस तरह से जब हम इधर से देख रहे हैं तो हमारा ये फ्रंट बना आपका ये वाला एक भाग, जैसे ये बन गया आपका ये वाला भाग हमारा है। इधर से देख रहे हैं तो ये वाला भाग आपका यहाँ जो बचा हुआ है ये वाला भाग है, ठीक है। अब इससे पीछे बढ़ रहे हैं तो यहाँ से जो कटा हुआ भाग आपका है, फिर जब पीछे देख रहे हैं तो ये देखिए यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ थोड़ा सा ये इधर से जब बढ़ रहे हैं तो यहाँ पीछे का राइट कितना है 80 और यहाँ आगे का कितना चौड़ाई 80 का मतलब क्या हुआ, पीछे कितना आपका कोना छूटा हुआ है 20 छूटा हुआ है। मतलब यहाँ 20 कट कर ये निकल गया है, नहीं है, लेकिन यहाँ कितना कटा हुआ है आगे 40। इसका मतलब ये जो 20 बच रहा है ये तिरछा ऐसे आपके सामने की तरफ है। ये जब इसको सीधा करके सामने देखेंगे तो ये 20 का पट्टी हमको यहाँ दिखाई देगा, तो वो 20 का पट्टी हम यहाँ बना लेंगे, बनेगा ना ये। तो यहाँ 20 लेंगे फिर से और 20 लेने के बाद से इसको बना देते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद से आपका ये पीछे जो 80 दिया हुआ है ये 20 आपका कट कर नहीं है, यहाँ से ये इसको हटा देते हैं हम, यहाँ नहीं, ठीक है। अब चलते हैं साइड में। साइड से देख रहे हैं तो कई भाग देख रहे हैं, एक तो ये और दूसरा ये, यही ना। तो इसका ऊंचाई कितना है 10। जैसे इसके सामने हम स्केल लगाएंगे और अंदर कितना खींचेंगे 20 और 20 खींचने के बाद फिर यहाँ से खड़ा कर देंगे। कंप्लीट हो गया आपका।
इस तरह से आपका साइड ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला भाग हो गया, एक तो ये और दूसरा ये, ठीक है। अब चलते हैं टॉप में। तो टॉप हमारा फ्रंट ये है, तो इसको ऐसे उठाएंगे, इधर से ऐसे उठाते हैं, तो ये लंबा ऐसे है, जब लंबा ऐसे है तो इसको ऐसे उठा कर रखेंगे हम यहाँ, ऐसे रखेंगे, तो ये वाला जो भाग हमारा ऐसे लंबा है, ये आकर बनेगा हमारा यहाँ पे, ऐसे नहीं बनेगा। तो सबसे पहले बनाएंगे ये वाला कोना वाला भाग, ये 20 और इधर से 20, मतलब यहाँ बनेगा ये, इसके सामने 20 ऊपर लेंगे और फिर इधर से 20 लेकर बंद कर देंगे, ठीक है। फिर ये जो 20 वाला भाग बना, ये वाला लाइन आपका, ये लंबा यहां से लेकर यहां तक हम 45 खींचे, तो इसको हम यहां से फिर क्या करते हैं 45 खींच देते हैं, ठीक है। ये जो 45 खींचे हैं इसको नीचे लाकर मिला दिए हम यहां तक, फिर इसको नीचे हम लाकर मिला दिए, ठीक है। इस तरह से हमारा ये वाला जो भाग बना, एक तो बना ये वाला, दूसरा ये जो तिरछा वाला भाग है ये बन गया ये वाला। फिर ऊपर यहाँ आते हैं, तो ये सबसे पीछे वाला लाइन हम कितना लेंगे 80, यहाँ से हम लेंगे 80 और 80 लेने के बाद से फिर इसको मिलाएंगे हम यहाँ पे, यहाँ मतलब क्या है, यहाँ से 15 इधर बढ़ेंगे, तो यहाँ से 15 का एक बिंदु लगा देंगे, जैसे 15 का बिंदु लगा दिया, और यहाँ से लेंगे 80 और 80 लेने के बाद से फिर यहाँ से इसको उसके से मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा जैसे ये वाला भाग है आपका लंबा, वैसे ये आपका बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर से आप देख रहे हैं, तो एक ठो भाग ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 भाग है। यहाँ देखेंगे 1 2 3 और ये 4 कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको बताया था कि उत्तर का जांच करके आप खुद संतुष्ट हो जाएंगे कि सही है या गलत है, यही करेंगे। अभी देखिए क्या छूटा है क्या नहीं छूटा है पता चल जाएगा, ठीक है। अब उत्तर का जांच करेंगे, जांच करने के लिए आपको बताए हैं कि ये फ्रंट से साइड मिलाएंगे, फ्रंट से टॉप का जांच करेंगे और टॉप से इधर से आपका ये साइड का जांच करते हैं, ये भी करते हैं। चलिए अब यहाँ से जांच करेंगे, यहाँ से यहाँ फ्रंट से साइड का, तो इसके सामने आपका ये वाला लाइन है, इससे ऊपर बढ़ते हैं तो ये इसके सामने है, इससे ऊपर बढ़ते हैं एक तो आपका किनारा ये जो है इसके सामने, अब इसमें लाइन नहीं है ना। अब देखिए क्या होगा इसमें, ये फ्रंट आपका जैसे साइड से इधर से देख रहे हैं, तो इसके पीछे देखिए यहाँ कटा हुआ है, कट कर ये निकल गया है ना। तो ये जो कोना बन रहा है यहाँ पे, जो कोना पीछे बनेगा, ये जो यहाँ से आकर यहाँ मिल रहा है, ये कोना जो बन रहा है, जैसे ये कोना आपका कैसे बनेगा दिखा रहा है आपको, देखिए ये जो कोना है इधर से देखने के बाद से ये कोना नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो यही कोना का डॉटेड हम यहाँ देंगे इसके सामने, ठीक है। अब इस तरह से इसके सामने हमारा ये हो गया और ऊपर वाला लाइन से ये ऊपर वाला मिल गया, सही है। अब चलिए खड़ा मिलाते हैं ऐसे, तो इसके सामने आपका ये वाला लाइन है, इसके सामने यहाँ से यहाँ 20 है, तो इसके सामने आपका ये है, फिर यहाँ आते हैं इसके सामने आपका ये है, इसके सामने ये है और ये वाला के सामने ये है, बाकी यहाँ कुछ नहीं है, ये बाहर से फिर बाहर मिल गया। चलिए अब इसका जांच करेंगे, ये टॉप से साइड का, ठीक है। तो टॉप से साइड का जांच हम इसके माध्यम से करते हैं। तो जैसे आपका ये चौड़ाई क्या हुआ कितना 40, तो 40 ये साइड का चौड़ाई, तो टॉप का ऊंचाई कितना हुआ 40 हुआ। अब यहाँ से हम जैसे खींचते हैं, तो इसके सामने ये जो 40 चौड़ाई है, इसके सामने आपका ये वाला लाइन मिल गया इसके साथ, यहाँ से ये 20 का है, ये 20 वाला लाइन जब खड़ा करेंगे यहाँ से, तो यहाँ मिल जाएगा और इसके सामने ये हो जाएगा आपका, और फिर उस तरह से ये वाला जाएगा यहाँ मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया।
ठीक है। इसके बाद से इसका डायमेंशन करेंगे तो डायमेंशन वही देंगे जो किताब में दिया हुआ है, जो इसमें दिया हुआ है डायमेंशन वही देते हैं, दूसरा नहीं देते हैं। आपको जैसे बताया यहाँ देखिए बात कि जैसे डायमेंशन इसमें दिया हुआ है वैसे ही देना है इसमें, अपनी मर्जी से कोई डायमेंशन बनाकर नहीं देते हैं। जैसे ये पूरा लंबाई यहाँ से हम दिए वो 100, तो हमने यहाँ से यहाँ पूरा लंबाई आपका 100 दे दिया। ये दिया हुआ है 20, तो यहाँ से यहाँ लंबाई हो गया आपका 20। ये जैसे दिया हुआ आपका यहाँ से यहाँ तक 40, हमने यहाँ दे दिया यहाँ से यहाँ तक 40। ये दिया हुआ है यहाँ 45। ये जो 80 दिया हुआ है सबसे ऊपर, हमने सबसे ऊपर यहाँ 80 दे दिया। साइड से देखेंगे तो ये पूरा 40 है और ये आधा इसका 20 है, तो यहाँ पूरा 40 दे दिया गया, इसका आधा यहाँ से यहाँ तक 20 दिया गया। इसके अलावा ये इसका हाइट दिया हुआ है 10 बीच में, यहाँ बीच में क्यों देते हैं ताकि 10 इसका भी काम चल जाएगा और इसका भी काम चल जाएगा। वैसे यहाँ देते हैं बीच में हम ताकि ऊपर वाला का भी काम चल जाएगा और नीचे वाला दोनों काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये 20 दिया हुआ है तो ये साइड का भी काम चल जाएगा 20 और ये टॉप का भी 20 का काम चल जाएगा। ठीक है, और इसका पूरा हाइट दिया हुआ है जैसे 50, यहाँ ये 50 दे दिया गया, यहाँ बगल में दिया हुआ है 30 हाइट में, तो यहाँ हमने 30 दे दिया। ठीक है, इस तरह से इसका डायमेंशन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या करेंगे, सबसे नीचे नोट में लिखते हैं ऑल डायमेंशन आर इन mm। ये हमेशा लिखेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं, इसलिए इसका कहीं माप लिखा हुआ नहीं कि डायमेंशन जो दिया गया है किसमें है, तो ये नीचे लिख देंगे नोट में ऑल डायमेंशन आर इन mm। इसके साथ ये जो जिसमें बनाए हैं व्यू किसमें बनाया, थर्ड एंगल बनाया ना, तो थर्ड एंगल का सिंबल नीचे बना देंगे। जैसे ये छोटा वाला जो गोला है इसके व्यास का आपका ये वाला रहेगा और बड़ा वाला गोले का व्यास का आपका ये रहेगा। ठीक है, चलिए कंप्लीट कीजिए।